दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे अरब आक्रमण के बारे में। आपको बताएंगे किसके बारे में, अरब आक्रमण का। अगर हम बात करें भारत में मुस्लिमों के आगमन की, तो सबसे पहले भारत में अरब आक्रमणकारी आए थे, उसके बाद तुर्क आक्रमणकारी आए थे तथा उसके बाद ही भारत में अफगान आक्रमणकारी आए थे। अगर हम प्रथम अरब आक्रमणकारी की बात करें कि पहला अरब आक्रमणकारी कौन था जो भारत आया था, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है दोस्तों, ये आया क्यों था? क्या होता है कि श्रीलंका के शासक थे जिन्होंने खलीफा के लिए कुछ उपहार भेजे थे। क्या भेजे थे? कुछ गिफ्ट भेजे थे, लेकिन उनको देवल नाम की बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों ने क्या किया? लूट लिया। कौन सी बंदरगाह पर? देवल बंदरगाह पर श्रीलंका के शासक ने खलीफा के लिए कुछ उपहार भेजे थे, उनको लूट लिया गया। किनके द्वारा? समुद्री लुटेरों द्वारा। और ये जो देवल बंदरगाह थी, ये सिंध राज्य के आसपास थी। तो उन लोगों ने क्या किया? खलीफा के लोगों ने दाहिर से सहायता मांगी, लेकिन दाहिर ने क्या कर दिया? सहायता देने से मना कर दिया था। इसी के विरोध में खलीफा ने, जो खलीफा थे, उन्होंने ईरान के शासक थे अल हज्जाल, उस समय उनको भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ठीक है, किसको भेजा था? ईरान के शासक अल हज्जाल को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, लेकिन वो पूर्णतः सफल नहीं हो पाए थे। और तथा उन्हीं के स्थान पर 1712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीत लिया तथा जो ये शासक थे दाहिर, इनको हरा दिया। ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम का जो ईरान के शासक अल हज्जाल थे, इनसे क्या संबंध था? तो ध्यान रखना, मोहम्मद अल हज्जाल का भतीजा या फिर दामाद था, भतीजे या दामाद थे। ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम की सहायता किसने की थी? तो वो किसने सहायता की थी? दाहिर को हरवाने में बौद्ध भिक्षुओं ने क्या की थी? मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की थी। और ध्यान रखना, पहली बार सिंध में अगर कोई जजिया कर, जो कि धार्मिक कर है, हिंदू लोगों, ब्राह्मणों पर लगाया जाता, वो पहली बार कौन लगा रहा है? मोहम्मद बिन कासिम। लिख रहा है कि साफ साफ कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार सिंध में जजिया कर को क्या किया? लागू किया। अगर हम जजिया कर की बात करें तो जजिया कर यह क्या है? राजनीतिक कर होता है जो कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता है। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में मकतब, जो क्या है, प्राइमरी एजुकेशन के सेंटर थे, यानी कि प्राथमिक शिक्षक केंद्र थे, उनको स्थापित करवाया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में मकतब, ध्यान रखना क्या है? मकतब, प्राथमिक शिक्षा केंद्र को स्थापित किए। इसके अलावा इस आक्रमण की जानकारी अगर हम कहीं से मिलती है तो वो ग्रंथ कौन सा है? चचनामा है। ध्यान, चच जो नाम है, ये दाहिर के पिता का नाम था। जो दाहिर राजा था सिंध के, उसके पिता का नाम क्या था? चच। और उन्हीं के नाम पर इसकी जो आक्रमण की जानकारी देती है, वो एक किताब है जिसका नाम क्या है? चचनामा है। अगर हम इसके लेखक की बात करें तो उसका पूर्णतया पता नहीं है। इस युद्ध में जो 1712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम से लड़ा हुआ था, इसमें दाहिर व जयसिंह लड़ते हुए मारे गए थे। अगर हम आक्रमण के वास्तविक कारण की बात करें तो भारत की आर्थिक संपन्नता को हम इसका एक महत्वपूर्ण कारण मान सकते हैं। अरबों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन कुजर प्रतिहारों ने अरबों को पराजित किया। इसके बाद भी बार बार 1712 एडी के बाद भी अरबों ने भारत की तरफ बढ़ने का प्रयास किया। बार बार इन्होंने इधर कूच किया, लेकिन बार बार वो गुजर प्रतिहारों ने उनको हराकर वापस भेजा। अगर हम बात करें आक्रमण के प्रभाव की, तो इसके आक्रमण के क्या प्रभाव हुए? तो अगर हम पहले आक्रमण के प्रभाव की बात करें तो सांस्कृतिक समन्वय हुआ। ध्यान रखना, पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया गया था इसी टाइम, जिसको मतलब जब अरबी में बदला गया था तो उसका नाम क्या हो गया था? कलील दमना। ये कई बार पूछा हुआ सवाल है कि पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था, तब उसका नाम क्या था? तो क्या हो गया? कलीला दमना। या फिर कलीला दमना कौन से भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? तो कौन से का है? पंचतंत्र का। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ध्यान रखना इस चीज का। इसके अलावा चरक संहिता का अरबी में अनुवाद किया गया था इसी समय। ब्रह्मगुप्त की पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया था, जिसमें से पहली जो ब्रह्मगुप्त की पुस्तक थी, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, जिसको अल सिंध हिंद के नाम से प्रकाशित किया गया, और खंडन खाद उसको अल अरकंद के नाम से किया गया था। अगर इनको कोई अनुवाद करने वाला था तो वो कौन थे? अल्फाजरी। कौन था दोस्तों? ध्यान रखना, ये नाम अल्फाजरी ने क्या किया? अनुवाद किया था। अरबों ने भारतीय दशमलव प्रणाली को भी ग्रहण किया। ध्यान रखना, अरबों ने भारतीय दशमलव प्रणाली को क्या किया? ग्रहण किया। इसे अरब देशों में हिंदसा कहा जाता था। ये सवाल बन सकता है कि हिंदसा किसे कहते हैं? तो हिंदसा किसे कहते हैं? भारतीय दशमलव प्रणाली को क्या कहते हैं? हिंदसा
कहते हैं। इसके अलावा इसे अल ख्वारिज्म ने अरब देशों में प्रसिद्ध किया। अगर भारतीय दशमलव प्रणाली किसी ने प्रसिद्ध किया तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? अल ख्वारिज्म, ध्यान रखना। तथा यूरोप में इसे अरबी संख्या पत्ती कहा जाता है। जो भारत की जो दशमलव प्रणाली है उसको यूरोप में अरबी संख्या पत्ती कहा जाता है, क्योंकि भारत से यह दशमलव प्रणाली अरब में गई, वहाँ पर इसको अल ख्वारिज्म प्रसिद्ध करते हैं। फिर अरब से ही यह संख्या पत्ती कहाँ पर जाती है? यूरोप में जाती है। इसलिए यूरोप ये लोग इसे अरबी संख्या पत्ती के नाम से जानते हैं। इसके अलावा क्या हुआ? व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा भारत को यहाँ से क्या मिला? तो पहली, ऊँट पालन की प्रथा का जन्म हुआ। दूसरा, खजूर की खेती अरब से भारत में आई। इसके अलावा दिरहम मुद्रा का क्या हुआ? प्रचलन हुआ। इसके अलावा जजिया कर पहली बार हिंदुस्तान आया था और भारत में पहली बार भारतीयों पर लगाया गया था। इसके अलावा अरब से भारत को मानसून शब्द है, जो अरबी शब्द है, ध्यान रखना, ये सीखा। इसके अलावा मानचित्र कला जो बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है अरबी लोगों की, उसको हमें सीखने का मौका मिला। किन से? अरब आक्रमणकारियों से। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैंने बात करी अरब आक्रमण की। आशा करता हूँ आपको ये पूरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, पसंद आ रहा होगा। और हाँ, अगर आप कंटिन्यू इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिखिए, तथा मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।